बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी अमजद रब्बानी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पीटीआई किस अजाब से गुजर रही है और उस अजाब में जो शामिल थे वो तो अपनी ज़मानतें करा करा के सुरखरू हो रहे हैं, अदालतों से बरी हो रहे हैं, और रह गए जो उनके कारकुन वो बेचारे रुल गए हैं। अब उनका क्या कसूर है? मैंने पहले भी कहा था कि किसी एक बंदे ने भी उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, और ये देख लो, ये होता है अंजाम इन बेहिस लीडरों के पीछे जाने का। तो आज मैं सूरत हाल को जानते हुए एक दर्दमंदाना अपील पाकिस्तानी मुखय्यर हज़रात और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे करना चाहता हूँ। गुजारिश है कि इस वक्त जो बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं पीटीआई के, उनके जो वालिदैन हैं वो बेचारे रुल गए हैं। वो गरीब लोग हैं, उनके पास ना तो वकील करने के पैसे हैं, ना उनके पास कोई सिफारिश है। अब वो दर बदर फिर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे मैं जानता हूं जिनको जो सिर्फ वाहिद कफील हैं घर के, और उनकी एक एक दो दो तीन तीन बहनें भी हैं, और उनके घरों में अभी तक चूल्हा नहीं जला, 4-5 दिन हो गए। अब उनका कौन जिम्मेदार है? ये पीटीआई तो जिम्मेदारी नहीं ले रही। इन लीडरों को तो अपनी पड़ी हुई है। तो लिहाजा मेरी ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि कोई ऐसा फोरम बनाया जाए कि उनके लिए कोई वकील किए जाएं, ताकि अगर वो बेगुनाह हैं तो वो रिहा हो सकें, उनके घर वालों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। क्योंकि सियासतदान जो लीडर हैं वो तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो अपनी जान बचा रहे हैं। तो इनके लिए मेरी ये अपील है आप लोगों से, जो पाकिस्तानी मुखय्यर हज़रात हैं या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरी बात सुन रहे हैं, तो खुदारा कोई ऐसा निज़ाम बनाएं, कोई ऐसा फोरम बनाएं कि 5-7-10 वकील करके कोई उनको नंबर्स लोगों को शेयर कर दिए जाएं, ताकि लोग रब्ता करके उनसे अपने बच्चों की ज़मानतें करा सकें। अल्लाह ताला आपको इस कार खैर में ज़रूर जज़ा देगा, और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा वक्त आएगा पाकिस्तान में, और इन लोगों को अब समझ आ जाएगी कि लीडरों के पीछे जाने से क्या होता है। ये आगे करके पीछे से गायब हो जाते हैं। तो लिहाजा मेरी इस अपील को सीरियसली लिया जाए और इस पे तामन किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया।